परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। P3Y क्लास स्टार्ट हो रही है। सबसे प्रार्थना P3Y क्लास में आइए ऑनलाइन और P3Y अच्छे से सीखिए, अधिक से अधिक लाभ लीजिए, अधिक से अधिक अपने जीवन को सुखी बनाइए। चरणम शरणम गच्छामि। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूं। परम आदरणीय पवित्र आत्मा, आप सबका आज की P3Y कक्षा में स्वागत है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि P3Y अधिक से अधिक लोग सुने और अधिक से अधिक इसका प्रचार करें। जो लोग इसका अधिक से अधिक प्रचार करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा और उनका जीवन सुखी रहेगा। पिछली जो कक्षा लगाई थी हमने शक्ति दिवस पर, तो मैंने कहा था कि परम जी अपनी शक्ति छोड़कर हमें दे गए हैं P3Y के रूप में। तो इस शक्ति से हमने लाभ लेना है, कैसे लेना है, यही हम सिखाते हैं। सिखाने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। जो परम जी ने हमें आदेश दिया है उसी आदेशानुसार हम प्रति माह एक कक्षा लगाते हैं या घर घर जाकर भी सिखाते हैं। जैसे भी किसी की सुविधा है वैसे ही वो सिखा रहा है। मुझे खुशी है कि बहुत से लोग हैं तो ये सुनकर P3Y का लाभ लेने लगे हैं और P3Y से जुड़ गए हैं। जो आज जुड़े हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि P3Y अच्छी तरह से सीखें और अपने घर में और अपने परिवार में, समाज में सुख शांति प्राप्त करें और लाभ लें। तो मेरा जो फर्ज बनता है, सबसे पहले बता दूं कि P3Y है क्या। P3Y एक 11 लाइनें नहीं है। P3Y एक शक्ति है। इस शक्ति जो परम जी ने हमें दी है, हमने अपने जीवन में इसको अपनाना है और इसके अनुसार ही हमने अपने काम करने हैं। हमें हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। कुछ काम हमारे बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, कुछ हमें कष्ट आते हैं, कुछ हमें बीमारियां आती हैं और इनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। परमी ने हर तरह से बताया कि इनका P3Y से आपको लाभ मिल सकता है। तो ये P3Y है क्या? 11 लाइन है। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये है 8 लाइनें। इस 8 लाइनों से परम जी के साथ हमारा संपर्क हो जाता है। जो उन्होंने हमें शक्ति दी है P3Y, उसका संपर्क हो जाता है। उसके आगे क्या बोलना है? हमारी ये इच्छा पूरी करो। कोई भी इच्छा, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक और सामाजिक, कई इच्छाएं होती हैं हमारी। जिस पर भी आपको कोई दिक्कत आती है या समस्या आती है, उसके लिए आप पपर कर सकते हैं। तो इसका नाम दिया है परम जी ने पपर। तो पपर के 3 खंड हैं। पहला खंड जो मैंने आपको बोला है, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि। उनके बाद उनके पावन चरणं शरणं गच्छामि।
हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार। ये पहला काम, क्योंकि जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसको नमस्ते या कुछ कहते हैं, इसीलिए जब हमने परम जी की इस पृथ्वी शक्ति को पुकारा तो हमने उनको नमस्कार किया। उसके बाद फिर हम अपना काम बताएंगे, मेरी ये इच्छा पूर्ण करो, ये व्यक्ति मेरा काम कर दे, मेरा रोग कम हो जाए, या मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, मेरा सफ़र अच्छा निकले, अच्छा हो जाए, मैं सुख शांति घर से घर वापस आ जाऊँ। तो ये सारी जो इच्छाएं हमारी हैं, हमारे जीवन में आने वाली जितनी समस्याएं हैं या इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए परमी ने एक पृथ्वी शक्ति हमें दी। तो इतना बोला, उसके बाद परमी कहते हैं उसके बाद आपको कुछ देना पड़ेगा, एक थोड़ा पैसा या प्रचार, दोनों चीजें देनी पड़ेगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा, 10 रुपये परम जी को दूंगा, 100 रुपया परम जी को दूंगा, ऐसा जितना बड़ा आपका काम उतने ज्यादा पैसे। अनुमान लगा लीजिए जितना आपको लाभ होना है उस चीज से उसका 10% लगा लो, 5% से शुरू कर दो, 5, 10, 20, 30 पढ़ते चले जाओ तो आपका काम बनेगा। और उसके बाद फिर हमने इच्छा पूर्ण होने के बाद इसका प्रचार करना है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को, 5 नए व्यक्तियों को या 10 नए व्यक्तियों को पृथ्वी सिखाऊंगा, या 1 पृथ्वी कक्षा लगवाऊंगा या 2 पृथ्वी कक्षा लगाऊंगा, ऐसा बोल दीजिए और उसको नोट कर लीजिए। एक डायरी लगा लीजिए, उसमें पहले डेट लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए, और आपने क्या मांगा वो लिख लीजिए, कितने पैसे देने हैं वो लिख लीजिए, और कितना प्रचार करना वो लिख लीजिए। एक खाना खाली छोड़ दो, उसके लिए लिखो किस दिन पूरा हुआ, डेट टाइम लिख दो, किस दिन ये पूरा हो गया। तो विदिन एक हफ्ते के अंदर उस भुगतान को हमने पूरा करना है। बाकी रही प्रचार की बात, पैसा तो सभी लोग दे देते हैं, पैसा जितना भी आपने कहा है उतना दे देते हैं। प्रचार में कई लोग नहीं कर पाते, कैसे सिखाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए आप ट्रेनिंग भी देते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप करते जाइए, जब आपके 15-20 काम बन गए तो एक कक्षा लगवा लीजिए। जो स्थानीय आपका परम सेवक है, जो सिखाता है, उसको बुलाओ, उसको समय दो कि और बैठने की व्यवस्था कर दो, तो लोगों को बुलाओ और उनको कहो भी इनको सिखाना है, तो वो आकर ये काम करेगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 लोग तो बुलाओ, उनको घर में है, जगह है तो घर में बुला लो। अगर बड़ा फंक्शन करना चाहते हो तो हार भी ले सकते हो, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा पैसा लगता है। तो जैसे जैसे आपके काम बनते जाएंगे वैसे वैसे आपको लाभ होता जाएगा और परम जी की विद्या का प्रसार भी होता जाएगा। परम जी का विद्या का प्रसार और प्रचार दोनों हमने करने हैं। अगर हम खुद करेंगे तभी किसी को हम सिखा पाएंगे। पहले खुद करिए। इस पृथ्वी कक्षा यही इसीलिए लगाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से सीख जाओ कि कैसे ये करना है। इसकी ट्रेनिंग भी होती है, हम भी ट्रेनिंग देते हैं, हमने भी ट्रेनिंग लिया, हमें परम ने ट्रेनिंग ली है बुला बुला कर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। परम जी कहते हैं मैं आया हूँ, मेरे से लाभ ले लो और जितना आप करोगे मेरे लिए उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। परम जी कहते हैं जो मेरा काम करेगा राजा की तरह जिएगा। हर एक आदमी की इच्छा होती है कि मेरा जीवन सुखमय हो, मैं राजा की तरह जीऊं और मेरा शरीर स्वस्थ रहे और हर व्यक्ति मेरा कहा माने। तो ये सब हमारी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमें पकड़ करना पड़ेगा। इसी तरह से पढ़ाई में है, बच्चे कहें हम अच्छे अंक लेकर पास हो जाए, या हमें पढ़ना आ जाए, हमें जो याद कर रहे हैं हमें याद रहे और परीक्षा में हम लिख सकें, उसके लिए भी पकड़ कर लो। मगर उसके लिए बच्चों के लिए देने के लिए सिर्फ कहा परम जी ने मैं एक फूल परम जी को दूंगा, एक
लोटा पानी का परम जी को दूंगा, तो ये देना है। उसमें पैसा नहीं, पर पैसा जब देना है जब आप कमाने लगो। अगर हम जीवन भर इसको करते हैं, हमारा जीवन सुखमय होता है, हमारा जो मान सम्मान दुनिया में बढ़ता है और हम अपने जीवन को सुखी बनाकर इस यात्रा में चलेंगे। वैसे तो बहुत से लोग हैं, कई तरह के करते हैं, तो इसका किसी से मिक्स नहीं करना। पंडित जी कहते हैं कि जो मेरे से मांगा है कहीं और नहीं मांगना, अगर कहीं और मांग रखा है तो मेरे से नहीं मांगना, क्योंकि दो किश्ती का सवाल कभी पार नहीं होता। हाँ, अगर उसने आपका काम नहीं किया या काम नहीं हुआ मान लीजिए, तो पंडित जी कहते हैं उसको पहले कह दो कि आपने मेरा काम नहीं किया, तो मैं आपकी जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको मैं कैंसिल करता हूँ। पंडित कहते हैं मेरे से मांग लो। मेरे पास जो काम नहीं होगा वो कहीं भी नहीं बनेगा। अच्छा काम, आपके लाभ का काम। लोग तो कई कुछ मांग लेते हैं, कई बार उसमें आपको हानि होनी होती है या नुकसान होना होता है, तो उसके क्या लिए करना, उसके लिए क्या करना है, आप क्या करोगे? परमी कहते मैं वो काम करता ही नहीं जिससे आपको कोई कष्ट पहुंचे या आपकी हानि हो या आपका कोई ऐसी समस्या आ जाए ताकि आपको वो तंग करे। तो ये हमने देखना है कि कैसे करना है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये पीतृ विद्या, सिर्फ बोलना है उस पर, क्योंकि परमी ने कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूं, ओमनी प्रेजेंट। जहां पर भी आप जाओगे, किसी दुनिया के किसी भी स्थान पर, यही नहीं कि पंजाब में या भारत में या कहीं, जहां पर भी जाओ वहां पर भी परम जी हैं। परम जी कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, जो मेरा जहां पर करेगा उसको उसी जगह लाभ मिलेगा। अब हम यात्रा करते हैं, यात्रा में हमें दिक्कत भी आ सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो परम जी ने कहा यात्रा पर जाने से पहले पपर कर लो। तो उसमें आपने बोलना क्या है ये जरा सीख लीजिए। अगर परम जी का फोटो है तो उसके सामने खड़े होकर, अगर नहीं है तो वैसे ही परम जी का ध्यान करके आंखें बंद करके बोलो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, मेरी यात्रा सुखमयी हो, मेरी गाड़ी में कोई खराबी ना आए, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट ना हो, मैं राजी खुशी घर वापस लौट आऊँ। इतना बोल दीजिए, और जितनी लंबी यात्रा उतने पैसे बोल दीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 51 रुपये परम जी को दूंगा, 100 रुपये परम जी को दूंगा, 10 रुपये परम जी तुमको छोटी जाता है, 10 रुपये परम जी को दूंगा, तो इतना बोल दीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को, 5 नए व्यक्तियों को या 10 नए व्यक्तियों को पीछे सिखाऊंगा। 10 से ज्यादा नहीं बोल पाऊँ, कोई नहीं सिखा पाता। पैसे उतने बोलो जितने आप आसानी से दे सकते हो, श्रद्धा नहीं, सामर्थ। आपकी कितनी सामर्थ है। पंडित कहते हैं जिसकी जितनी सामर्थ है उतना ही बोलिए, ना ज्यादा ना कम। अब जो छोटे लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं या मजदूर लोग हैं, उनकी कितनी सामर्थ होती है, रुपया 2 रुपये 5 रुपये बढ़िया 10 रुपये। जो बड़े लोग हैं, किसी की होती है या नौकरी पेशे वाला है, उसकी होती है 50 रुपये 100 रुपये या 500 रुपये। अब लाला लोग हैं, उनका क्या होता है, हजारों में चला जाता है, 1000 2000 5000 10,000। अब जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़ा काम है उसके लिए ज़्यादा चला जाता है, लाखों में भी चला जाता है। मतलब कहने का ये है कि 50% तक भी जाता है। पंडित कहते हैं जो काम नहीं बनता बनेगा, मगर 50% उसके लाभ का देना पड़ेगा। लाभ किसे कहते हैं? जो आपका खर्चा निकाल कर जो आपको बचत होती है उसे हम लाभ कहते हैं। आपने लाभ का देना है, ना कि पूरी सेल पर या और जितना भी आपने कमाया उस पर देना है, जितना आपको लाभ होता है। और जो एम्प्लॉइज लोग हैं वो अपनी आय का या अपनी तनख्वाह का 1%, 2%, 5%, 10% तक रख सकते हैं और उसको 10% निकाल कर रखते रहना।
90% आप खर्च कर दिए। हमें कईयों ने प्रश्न किया था कि परम जी 10% क्यों लेते हैं। मैंने कहा आपको लेते नहीं है परम जी, परम जी आपको 60% देते हैं और उसमें से 10% लेते हैं, इसलिए 90% आपके पास रहेगा। परम जी कहते थे मैं आपको जो दिया उसमें से 10% लेता हूं। जो करता है, मान लीजिए 100 रुपए का आपको लाभ हुआ तो उसमें से 10 ले लिए, 90 तो आपके रहे ना। तो क्या आपने परम जी को दिए या परम जी ने आपको दिए, ये जरा सोचिए। तो परम जी कहते हैं कि मैं लेता नहीं, जो देता हूं उसी में से ही लेता हूं। तो ये आपने निश्चय करना है, ऐसे दिमाग से जो भी विचार है उनको निकाल दीजिए कि परम जी पैसे लेते हैं। परम जी लेते नहीं, परम जी देते हैं। और उसके बाद रही सेवा। परम जी कहते हैं जिसने मेरे से लाभ लिया है, जितने मेरे से लाभ लेते हैं और जितना मेरा करते हैं, उनसे सेवा भी लेनी है। सेवा में क्या है, आप परम जी का सेत्या बेचें और कक्षा लगाएं या घर घर जाकर सिखाएं। हमने किया, हमने ये सब कुछ किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये उसी का फल है कि परम जी का आशीर्वाद हम पर है। हम घर घर जाकर मंडी में, ऊना में या कहीं और जहां भी हम जाते थे, जहां वीरपुर में, घर घर जाकर ये प्रचार करते थे कि परम जी की विद्या से लाभ होते हैं, आप लाभ लीजिए। जो हमें ध्यान से सुनता था तो हम उस पर 2-4 मिनट लगा देते थे, जो नहीं सुनता था तो हम उसको नमस्कार करके चले जाते थे। आपने भी ऐसा ही करना है। जब आप किसी को सिखाने लगो, सबसे पहले तो ये आप ये परम रक्षक कार्ड पास रखें, 10, 15, 20 अपनी जेब में रखें और जिसको सिखाओ और उसको ये कार्ड दो, उसको कहो इसको करो। और जब आपके काम हो जाए तो उसको कहना ये किसी और को दे देना, जिसको सिखा दो उसको दे देना। 10-20 रखोगे, अगर आप 5 आदमियों को सिखाया तो 5 कार्ड तो आपके चले गए ना। अगर कोई इसकी भेंट देता है, रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, तो ले लेना, क्योंकि फ्री में कोई सेत्या नहीं बनता, सब सेत्या में पैसा लगता है। तो ये आपने अपने कार्ड अपने जेब में रखने हैं, पर्स में रखने हैं। लेडीज ने तो जहां पर भी जाओ तो उनको कहो भी मेरे पास से कोई आपको दुखिया मिलता है, कोई समस्या वाला मिलता है, तो क्या करना है, तो उसको कहो मेरे पास हाल है भाई। तो कहेगा क्या है, तो उसको सिखाओ भाई ये प्रॉपर करो और अपनी समस्या का हल पाओ। तो उसको ये कार्ड दो, तो उसको कहो करने के बाद जब आपको याद हो जाए तो किसी को दूसरे को दे दो और उसको सिखाओ। अब बोल तो 10-20 अपने पास रखो, जो मिले उसको दो और उसको जो है वो शक्ति मिलेगी। इसको बोलते हैं हम परम रक्षक कार्ड। जेब में रहेगा, रक्षा भी करेगा ये। तो उसके बाद दूसरा है ये परम रक्षक फोटो। ये परम रक्षक फोटो है परम जी की, एक तरफ देह है, दूसरी तरफ चरण है, परम जी के पावन चरण। इसको अपनी जेब में रखना है और जो महिलाएं हैं इसको अपने पर्स में रखें, क्योंकि हर जगह ये आपकी रक्षा करेगी। इसको हम बोलते हैं परम रक्षक फोटो। इसकी कीमत है, कीमत पर मत जाइए, 50 रुपये कीमत है, इस पर मत जाइए। मगर आपको जितनी ये सुरक्षा देंगे वो हजारों में, लाखों में भी हो सकती है। आपकी जान बच सकती है, आपका एक्सीडेंट बच सकता है, आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये हो सकता है। हमने सुना है, हमने लोगों से पूछा है, लोग हमें बताते हैं। कई लोगों का ऐसा है, एक्सीडेंट हुआ, देखा, पता चला उसकी जेब में ये परम रक्षक था। तो आप भी इसको रख सकते हैं, आप भी इससे लाभ ले सकते हैं। बाकी रही घर के सुरक्षा की बात। घर की सुरक्षा के लिए ये स्टिकर हैं, चरणम शरणम गच्छामि, और पूरी परमवाणी का स्टिकर भी है, 5 लाइनें, परमम शरणम गच्छामि, आसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। ये 5 लाइनों का भी है। तो ये अपने घर के बाहर लगाइए, हर एक दरवाजे पर लगाइए। जो छोटे स्टिकर हैं, ये वाले चरण शरणम गच्छामि वाले, या अपनी जो भी आपके पास, जैसे कोई फ्रिज है, टीवी है या और कोई माइक्रो है, उस पर लगाइए, जल्दी खराब नहीं होगा।
क्यों ये शक्ति हर एक जगह काम करती है, जीवंत और निर्जीव दोनों चीज़ों पर। तो उसको खराब नहीं जल्दी होने देती, नहीं तो जो बार बार खराब होती है उसको एक बार ठीक करा के उस पर स्टिकर लगा दो। तो बोलो परम जी ज़्यादा खराब ना हो, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आपको 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये पड़ देंगे, इतना बोल दीजिए। तो ये लाभ लेने के लिए आपको करना पड़ेगा। उसके बाद एक फोटो है मेडिसिन फोटो, इसको हम बोलते हैं मेडिसिन फोटो। इससे क्या करना है कि आप इसको पानी पीना है और या दूध पीना है, चाय पीना है, उसके साथ लगाकर आपने इसको करना है। अब जैसे ये पानी है, अब ये अर्पण करना है परम जी, तो क्या करना, हमने इसके साथ फोटो लगाया, ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, तो ये परम जी की जो शक्ति है वो इस पानी में चली जाएगी। तो आपने जो बोलना है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी उस पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार। परम जी इस जल में अपनी शक्ति दो, फिर पीने वाले को लाभ हो, पीने वाले का शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इतना बोल देना है आपने। तो ये पानी पी लेना है। अब ऐसा होता है कई बार हम रात में कभी बीमार हो गए, पेट दर्द, सिर दर्द या कोई उल्टी दस्त, जो भी छोटी मोटी बीमारी आ जाती है, हमारे पास उस पर कोई दवाई नहीं होती, कोई डॉक्टर नहीं होता। तो क्या करना है, परम जी कहते हैं इस पानी का प्रयोग करो, पानी को अर्पण करो, दूध ले लो या चाय ले लो, उसको अर्पण करके इसी तरह फोटो लगाकर और उसको बोलो कि मेरा ये रोग कम हो जाए, उसको पी लो तो आपका एक रोग कम हो जाएगा। उसके बाद चेकअप करवा लो डॉक्टर से कि वो बड़ी बीमारी है कुछ है, उसके लिए अगर इलाज करना पड़े, अगर दवाई खानी पड़े तो दवाई भी अर्पण करके खाओ। जो आपको 1 महीने में ठीक होना है तो कम से कम 15 दिन में ठीक होगा। कई प्रलॉन्ग बीमारियाँ होती हैं, परम जी कहते हैं जितने साल की बीमारी उतने महीने लगेंगे ठीक होने के लिए, जितने महीनों की बीमारी है उतने सप्ताह लगेंगे ठीक होने के लिए, जितने सप्ताह की बीमारी है उतने दिन लगेंगे ठीक होने के लिए, और जितने दिनों की मतलब बीमारी है उतने घंटे लगेंगे ठीक होने के लिए। मगर करना पड़ेगा। करना क्या है, परम जी से मांगना है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरा ये रोग कम हो जाए, ऐसा करना है। तो ये है रोग के लिए और इच्छा के लिए। अब है पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई वाले बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको थोड़ा सा डर होता है, कहीं जो मैंने पढ़ा है मैं भूल ना जाऊं या मेरा परीक्षा ठीक ना हो। तो वो परीक्षा में जाने से पहले, वैसे तो पढ़ने से पहले भी कर सकता है कि मुझे जल्दी याद हो जाए, मगर परीक्षा में जाने से पहले इतना ही बोलो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद आ जाए और मैं अच्छे अंक लेकर पास हो जाऊँ। तो इतना करने से क्या होगा, जो उसने पढ़ा है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ये नहीं कि बिना पढ़े कहो के मतलब नंबर आ जाए, नहीं, पढ़ो। जो आपको याद नहीं रहता तो वो वहाँ पे याद आ जाएगा, तो आप अच्छे अंक लेकर पास हो सकते हैं। ये पढ़ाई वाले बच्चों के लिए। बाकी बिजनेस वालों के लिए है कि जो आदमी बिजनेस करता है तो वो अपने दुकान खोलने से पहले महीने में 1 बार भी कर सकता है, सप्ताह में 1 बार भी कर सकता है, रोज की रोज भी कर सकता है। तो क्या करना है, तो वो भी ऐसे ही बोल ले, मगर उसका ये है कि मांगना और देना अलग से है। वो बोले परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मैं दुकान करने जा रहा हूँ, मेरी आज ज़्यादा से ज़्यादा
माल बिके और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाभ हो। जितना लाभ होगा उसका 10% परम जी को दूंगा और इच्छा पूर्ण होते ही 5 लोगों को मैं पीठ निभाई सिखाऊंगा। अपने जैसे नहीं, और किसी दुकानदार को सिखाओ। मान लो कोई करियाने की दुकान है, उसने किया है तो वो किसी और मनिहारी वाले को सिखा दे, या फल वाले को सिखा दे जो फल विक्रेता है, या किसी और को सिखा दो, हलवाई को सिखा दो। तो सबको मतलब अलग अलग सिखा सकते हैं। तो ये ना कहे कि मैंने जो किसी को सिखाया तो मेरा भी मतलब नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर किसी और को सिखाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रचार करोगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। और जब आप अपना जब भी हिसाब लगाते हो, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, 10 बार या हफ्ते बाद लगाते हो, तो क्या करना है उसको देखो कि आपको कितनी वृद्धि हुई है आपकी आय में, और उस आय का 10% निकाल कर पंजी को दे दो। आय किसको बोलते हैं? जो आपका लाभ है उसको आय बोलते हैं। बिक्री नहीं, बिक्री से जो आपको मान लो आपने 10% 20% रखा है लाभ हो, अगर जितना लाभ होता है उसका हमने 10% या 20% पंजी को देना है और बाकी अपने खर्च करना है, अच्छे काम पर खर्च करना है। मगर उन्होंने ये कहा था कहीं और नहीं देना, किसी को नहीं देना, मेरा पैसा मुझे ही देना है। जो व्यक्ति मेरा पकड़ करता है, मेरे से लाभ लेता है, जो उसका पैसा है पकड़ का, उसको पकड़ का पैसा बोलते हैं। पकड़ का जो पैसा है वो मुझे ही देना है। तो कैसे देना है? आप एक अपने घर में डब्बा लगा लीजिए, गोल्ड का लगा लीजिए, पर्स लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। तो जितने पैसे आपने कहे हैं उतने पैसे उसमें डाल के लिए देना। जब आपके ज़्यादा पैसे हो गए, मान लिए 1000 2000 हो गए, आप कहते हैं हम देना चाहता हूँ किसी को जो सुल्तानिया परम सेवक है या जिससे आपका संपर्क हुआ है, तो उसको बताइए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कहाँ भेजूँ, तो वो आपको गाइड कर देगा। तो वो आप पैसे वहाँ भेज दीजिए। आपने उसको खर्च नहीं करना है, अलग से रख लेना है। तो इसी तरह से अगर आप करते रहोगे जिंदगी में, हर एक व्यक्ति के, ये नहीं है कि किसी के मेरे लिए या और किसी के, सबके लिए है। पंडित जी कहते सर्वव्यापी, हर एक जगह। तो मैं हर एक जगह हूँ, जहाँ पर भी आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप मेरा पकड़ कीजिए और अपना लाभ लीजिए। पकड़ में यही 11 लाइनें करनी है, बीमारी में भी, पढ़ाई में भी, बिजनेस में भी, या और किसी काम के लिए। अब उसके बाद आ जाता है अर्पण विधि। तो परम जी कहते हैं कि हम बहुत कुछ खाते हैं जिंदगी में, फल खाते हैं, भोजन करते हैं, या और कुछ जो भी खाने के लिए है वो लेते हैं। तो दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उस मिठाई खाते हैं, उसको भी आप अर्पण करके खाओगे तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो उसका क्या तरीका है? सबसे पहले जो घर में महिलाएं भोजन बनाती हैं या पुरुष बनाते हैं अपने आप, तो रसोई में जाकर सबसे पहले अपना परम जी को नमस्कार करें। फोटो रख लो, अच्छी बात है। तो उसमें बोलो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मैं भोजन बनाने जा रही हूँ, भोजन स्वादिष्ट बने, खाने वाले का पेट भरे और खाने वाले का शरीर स्वस्थ रहे, और इसमें बरकत देना, बरकत मांगिए। तो जो छोटे के काम के लिए भी अब घर करते, और बड़े काम के लिए भी। जैसे बड़े काम में आपने कोई, आपके घर में फंक्शन है, 100-200 लोग का आपने भोजन बनाना है, या बुलाया है लोगों को, शादी है या कुछ है, तो उसमें परम जी कहते थे कि हलवाई को चूल्हा जलाने से पहले आप खुद पकड़ करें, माचिस हाथ में ले लें और उतना बोलिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मैं भोजन बनवाने जा रहा हूँ,
भोजन स्वादिष्ट बने, भोजन बढ़े, घटे नहीं, खाने वाले का पेट भरे, मेरी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, अब उसमें तो हजारों लाखों का भोजन बनता है, 501 रुपये पंडित जी को दूंगा या 1000 रुपये पंडित जी को दूंगा। जितना आप खर्च कर रहे हो उसका 1% ले लो। लाख रुपया खर्च कर रहे हो तो 1000 रुपया ले लो। या ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो उस हिसाब से ले लो, 1 या 2% पंडित जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्ति को, 10 नए व्यक्ति को पीठ रिवाई सिखाऊंगा। जा, इच्छा पूर्ण होते ही ये पीठ रिवाई कक्षा अपने घर में लगवाऊंगा। उसमें क्या है, जब आपका सारा अच्छा काम हो गया, सब कुछ हो गया अच्छी तरह से, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रही, आप बहुत खुश हुए कि मेरा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, तो क्या करना है उसमें क्या करना है कि कोई भी स्थानीय आपका नज़दीकी कोई भी परम सेवक है, हमें भी बुला सकते हो। हमारा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बस सिर्फ हम भोजन पानी करते हैं अगर बाहर से आते हैं, अदरवाइज नहीं। तो उसको बुलाओ और कम से कम 50 लोगों को इकट्ठा करो और पीठ रिवाई कक्षा लगवाओ, तो आपका जो काम है वो सफल हो जाएगा। करना पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं मैं देता हूं, मगर आपको करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। बिना मांगे मैं कुछ नहीं देता। अब हम अपने घर में अगर हैं तो पंडित जी को फल भी अर्पण कर सकते हैं। पानी, जैसे मैं बताया, पानी भी अर्पण किया है। अगर फल है, अब देखिए जो भी फल है, पंडित जी को सब फल पसंद थे। आम बहुत पसंद था, सेब बहुत पसंद थे, ये अपना फल बहुत पसंद थे, कई अमरूद वगैरह सब पंडित जी खा लेते थे। तो उसको अर्पण करो पंडित जी, खाने से पहले उसको तैयार करो और उसके बाद उसमें बोलो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करो। परम जी, इस फल में अपनी शक्ति दो, इस सेब में अपनी शक्ति दो, इस फल में अपनी शक्ति दो, इस अमरूद में अपनी शक्ति दो, या जो अंगूर में अपनी शक्ति दो, जो भी फल है, इस केला में अपनी शक्ति दो। इच्छा पूर्ण होते जो भी इसको खाए उसका शरीर स्वस्थ रहे, इतना बोलिए। तो उसमें शक्ति पंडित जी की आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति उसको खाएगा, जैसे भोजन वैसे फल, जो भी खाएगा उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां कम आएंगी, बुद्धि बढ़ेगी, 1.5 गुना बुद्धि का विकास होता है। पर कहते थे कारण जो बच्चा पढ़ने वाला करता है तो वो देख ले, जो 60% नंबर लेता है 80-90 पर चला जाएगा अगर वो साल भर करेगा। उसको करना पड़ेगा। तो ये फल भी अर्पण करके खाओ और जो भोजन है उसको भी अर्पण करके खाओ, मिठाई को भी अर्पण करके खाओ। खाने वाली जो भी चीज़ है, अच्छी चीज़ सात्विक, तो वो उसको लो, अर्पण करो और उसके बाद आप खाओ। तो ये है अर्पण विधि परम जी। मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो परम जी को अर्पण की जा सकती हैं। जल है, चाय है, दूध है, शरबत है, जो भी अच्छा है खाने पीने वाला, उसको हम परम जी को अर्पण कर सकते हैं। तो यही हमने करना है। उसके बाद आप इसका प्रचार करना है। अब प्रचार के कितने तरीके हैं मैंने बता दिए। एक तो ये है कि अगर आप खुद कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है, आप लाभ लेकर उसको नोट करते जाइए। जैसे मैंने बताया, डेट, समय और क्या मांगा, कितने पैसे देने, कितना प्रचार करना, और एक खाली कि जिस दिन आपका पूरा हो गया। अगर आप वो अपना चार्ट लेकर साथ चलोगे तो लोग, तो हमारे लोगों की आदत होती है कि पूछेंगे आपको क्या मिला ये पहले, तो आप उनके सामने क्या है, पहले सबसे पहले छोटे छोटे 10 लाभ ले लो, उसके बाद प्रचार करना शुरू कर दो। जब 10-20 आप, तो फिर आपका वैसे ही मनोबल बढ़ जाएगा। जब आपके काम बनते जाएंगे तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपका हौसला होगा कि मैं जनता में जाऊं और जनता को ये बताऊं कि इससे ये लाभ होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी वो कुछ करता है वो करने दो, वो उसका अपना है, मगर परम जी का अलग से है। तो ये करना है आपने, और करके उसका फैलाव करना है। फैलाव करने के बाद
जो भी आपको लाभ होता है उसको आपने अनुभव कर लेना। तो यही है परम जी की विद्या। उसके बाद है दूसरी विद्या परम योग। परम योग है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक। हर एक आदमी चाहता है कि मुझे मानसिक शांति मिले। शांति बाजार में नहीं मिलती, चाहे जितने मर्जी पैसे खर्च कर लो, मानसिक शांति कभी बाजार में नहीं मिलती। मगर परम जी कहते हैं कि मैं मानसिक शांति देता हूं। कैसे? परम श्वास से। तो परम श्वास करो, आपका मन शांत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि घर में ही कोई बात हो गई जो कि आपके मन में फिरती रहती है, या किसी का झगड़ा हो गया, या कुछ और भी बात हो गई, तर्क वितर्क हो गया, तो उसके लिए हमने क्या करना है? अपनी इस विद्या का प्रयोग करना है। वो क्या है? परम श्वास। तो उसको वो कैसे करना है? रीढ़ की हड्डी सीधी, जैसे मर्जी बैठ, खड़े होकर भी कर सकते हो, लेट कर भी कर सकते हो, बैठ कर भी कर सकते हो। बैठ कर करोगे अच्छा रहेगा, खड़े होकर करोगे बिल्कुल अच्छा। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंख बंद या खुले, होंठ थोड़े से खुले, आंख दांत सटे हुए, जीभ जियों के लिए खुले होंठ सटे दांत से धीरे धीरे हमने सांस लेना है, पूरे फेफड़े भरकर। और उसके बाद जब पूरे फेफड़े भर जाएं, होंठ बंद कर लेने हैं, दांत अपने आप खुल जाने हैं, नाक के रास्ते सांस छोड़ लेना है। पहले मुझे देख लीजिए, मैं 3 बार करूंगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। कितनी बार करना मैं आपको बताऊंगा। ये 3 बार परम श्वास हुआ। आपको कुछ नहीं पता चलेगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अगर बाहर है तो आंखें खोलकर भी कर सकते हो, घर में करना है या गाड़ी में बैठकर करना है। मगर इसमें एक थोड़ा सा ख्याल रखना है, कोई भी वाहन चलाते हुए नहीं करना है, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, गाड़ी चला रहे हैं, जा रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ परम श्वास करना चाहते हैं, गाड़ी को एक तरफ खड़ा कीजिए और बाहर निकलकर बैठ खड़े होकर आराम से आप 10, 15 या 20 परम श्वास कीजिए। 15-20 कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30, इससे ज़्यादा नहीं। श्वास कीजिए और आपका मन शांत हो जाएगा। फिर आप जो काम करना चाहो कर सकोगे और आप जहाँ जाना है जा सकोगे। उसके बाद दूसरी विद्या है परम नाद। परम नाद भी ऐसी है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंख बंद, होंठ थोड़े से खुले, दांत सटे हुए, जीभ ज्यों की त्यों। खुले होंठ सटे दांत से हमने ऐसे ही पूरे फेफड़े भरकर सांस लेना है। और छोड़ते समय एक गूंजन, जैसे भंवरे की गूंजन होती है, वैसे हमने करना है। ये एक बात हुआ। अब आप मेरे साथ 3 बार करिए। जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंख बंद, होंठ थोड़े से खुले, दांत सटे हुए, जीभ ज्यों की त्यों। खुले होंठ सटे दांत से धीरे धीरे हमने सांस लेना है, पूरे फेफड़े भरकर। और जब फेफड़े भर जाएं तो होंठ बंद कर लेने हैं, दांत अपने आप खुल जाएंगे, नाक के रास्ते ध्वनि करते हुए, गूंजन करते हुए भंवरे की। तो हमने इसको छोड़ना है। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि,
अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मेरा आज का दिन अच्छा गुजरे। अब करना कब कब है? पहला, सुबह उठते ही जब आपकी आँख खुले, सोच वगैरह जाना तो जाओ, उसके बाद बैठकर बिस्तर पर ही 3 परमनाथ कीजिए और परम वाणी बोलिए और मांगिए कि मेरा आज का दिन अच्छा हो, सुखमय हो। उसके बाद जब काम पे जाने लगो, जो बाहर जाते हैं वो बाहर जाने से पहले अपना फोटो के आगे या कहीं भी खड़कर आप कर सकते हो, 3 परमनाथ कीजिए और बोलिए, परम जी मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरी गाड़ी में कोई खराबी ना आए, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट ना हो, पुलिस वाला तंग ना करे, मेरा आज का दिन अच्छा गुजरे, मेरा बॉस मेरे से खुश रहे, कोई ऐसा विघ्न ना आए। चलिए, तो आप करके जाओगे तो हर एक चीज पॉजिटिव मिलेगी आपको, आपके फेवर में चलती चली जाएगी। तो इसके लिए करना है, पहले सुबह उठते ही काम पर जाने से पहले और उसके बाद रात को जो महिलाएं हैं वो खाना बनाने से पहले ये 3 परमनाथ करें ताकि भोजन स्वादिष्ट बने। और उसके बाद रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पर जाओ तो 3 परमनाथ करो और यही मांगो, परम जी मेरे ये रात अच्छी गुजरे। अब एक और बात होती है, जब हम किसी से कोई काम लेते हैं या कोई करता है हमारा काम या किसी की हेल्प लेते हैं तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो परम जी का भी धन्यवाद करना है। जब आपका काम हो गया, कोई काम भी किया, कोई भी है इच्छा पूर्ण हुई, तो इसके बाद परम जी का धन्यवाद करो। उसमें क्या बोलना है? परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मेरी इच्छा पूर्ण हुई, भविष्य में ऐसा कृपा मुझ पर बनाए रखना, मैं आपका आभारी हूँ। जब मेरा दिन अच्छा बीता, मेरी आज की रात अच्छी बीते, मैं आपका आभारी हूँ। बस इतना बोल दीजिए। तो बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है, मांगना है। वो सुनते हैं, वो सर्वव्यापी हैं, हर एक जगह है आपके पास, मगर उसके उनको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। जैसे हम घर में अपने पिता से बात करते हैं, परम जी कहते हैं मेरे से कोई भी नाता रख लो। पुरुष लोग बाप का नाता रखते, बेटे का नहीं। पुरुष लोग मुझे बाप समझें या अपना गुरु समझें, जो भी आपकी इच्छा समझे, बेटा नहीं। महिलाएं पति को छोड़कर जो भी मेरे साथ रख सकती हैं, बेटा भी समझ सकती हैं और मुझे अपना भाई भी समझ सकती हैं, पिता भी समझ सकती हैं। जैसे भी आपकी व्यवस्था है वैसा सुनिए और करिए। तो ये है परम जी की विद्या। हमने इसी से लाभ लेना है और इसी का प्रचार प्रसार करना है। जितना हम प्रचार प्रसार करेंगे उतना हमें अधिक लाभ होगा। यही हमारी ये कामना है कि अधिक से अधिक लोग ये पृथ्वी वे करें। अब इनका कोई सेत्या है। सबसे पहले तो पर्चा है, ये पर्चा है। अब इसका छपने हमने लिया है, वो लाल रंग का है, एक तरफ हिंदी का एक तरफ अंग्रेजी का। वो भी दे सकते हैं, अपने पास रखो 5-10 और लोगों को दो। तो उसके बाद ये एक स्टिकर है, वो मैंने बताया, छोटा स्टिकर छोटी चीज़ों पर लगाने के लिए, जैसे फ्रिज है, टीवी है या और कोई उपकरण है आपके पास, उस पर लगाने के लिए। तो इसके बाद ये बड़ा स्टिकर है, एक चरण शरण गच्छामि का और एक पूरी परम वाणी का। ये है पूरी परम वाणी का, नीचे पूरी परम वाणी लिखी हुई है। तो ऐसे स्टिकर आ रहे हैं तो छपकर, और एक चरण शरण गच्छामि का आ रहा है, इसको लीजिए अपने दरवाजे पर लगाइए ताकि कोई भी भूत प्रेत राहु केतु बुरी आत्मा बाहर रहे। चरणम शरणम गच्छामि से नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये हमने करना है, मन करना हमें अब पड़ेगा। उसके बाद ये फोटो मैंने कहा, ये परम रक्षक है, जेब में रखिए। जहाँ भी जाइए आप सफ़र कीजिए, कुछ करिए, जेब में रखिए
और ऐसी ही एक फ़ोटो ये ऐसा बनाकर फ्रेम अपनी गाड़ी में रखिए। जो भी गाड़ी चलाते हैं उसमें पहले जाकर परम जी को नमस्कार कीजिए और उसके बाद अपना काम कीजिए, आपकी हमेशा रक्षा होगी। अब ये फ़ोटो है, ऐसी फ़ोटो आप बेड के पास भी रख सकते हैं, कहीं और भी इसको टांग सकते हैं। इसके टांगने के लिए भी व्यवस्था है, तो इसको अपने घर में रखिए। सुबह उठकर परम जी को नमस्कार करिए और परम वाणी बोलिए और जो मांगना है मांगिए। ये इसलिए है। अब उसके बाद है ये गर्भ गीता। इसमें कुछ परम जी ने आदेश दिए हैं, गर्भ गीता पढ़िए और उन आदेशों का पालन कीजिए तो आपको सुख शांति मिलेगी। ये तो मैंने बता दिया। ये मेडिसिन फोटो है, इस जो उसको लगाकर आप अपने पानी को पवित्र बना सकते हैं और अपना बीमारी के लिए ये फोटो लाभकारी है। स्थानीय जो सेवक है उसके पास सब मिल जाएगा। जी? जो स्थानीय सेवक है डॉक्टर लक्ष्मी अत्री जा रही है। जो स्थानीय सेवक है, आप जो हैं आप उससे संपर्क करिए। ऊना में डॉक्टर अत्री हैं, अश्विनी अत्री, उनका जो मतलब घर है वो तो है रक्कड़ में है, और वो उनकी दुकान जो है वो है अरविंदो मार्केट में है। तो मेन मार्केट में वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो उनसे बात करिए तो वो आपको सब समझा देंगे, उनसे सेठिया भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये करना आपको पड़ेगा। जो व्यक्ति लाभ लेना चाहता है तो इन लोगों से संपर्क कीजिए। तो एक दूसरी तरफ है लड़की या रजनीश, वो भी ये काम करती है, वो बहुत सिखाती है, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो उसका जो एड्रेस है वो अत्री से मिल सकता है, तो वो बता देंगे कहाँ रहती है। रिद्मा अत्री है, वो करती है। हाँ, तो वो उनको वो भी दुकान है उसकी केमिस्ट की, तो वो भी करते हैं। तो उनकी लेबोरेटरी है, तो वो करते हैं और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वहाँ से सीखते मिल सकता है और आप सीख भी सकते हैं। तो यही है एक परम जी की विद्या जो मैंने आपको सिखाई। मेरी ये इच्छा है कि आप अधिक से अधिक लोग इस पृथ्वी बाई का प्रयोग करें अपने जीवन में, अपने जीवन को सुखी बनाएं और अपने बच्चों को अधिक से अधिक लायक बनाएं, ताकि आने वाला जो समय है वो उनके लिए अच्छा हो, पढ़ाई में अच्छे अंक लेकर पास हो जाएं। यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी कामना है। इसी के साथ मैं सबको परम जी का ध्यान करके आशीर्वाद देता हूँ और अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। एक बार मेरे साथ परम वाणी बोल लीजिए, उसके बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरी इच्छा पूर्ण हुई, भविष्य में ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखना। मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका प्रचार करता रहूँगा और आपकी सेवा करता रहूँगा। मुझ पर कृपा, चरणं शरणं। धन्यवाद। सत्तू अर्पण